पुण्यतिथि के इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उपस्थित पार्टी के सभी वरिष्ठ ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु बहनें, क्योंकि मैं वादी कश्मीर में था और वहां लगातार पार्टी का कार्यक्रम हेतु वहां अभियान चल रहा है, उसमें शामिल हुआ और मैं इस कार्यक्रम की मुझे अभी जानकारी लगी तो मैं थोड़ा लेट हो गया। स्वर्गीय राजेश जी को अगर हम याद करें तो मुझे याद है एक लंबा अरसा उनके साथ मुझे काम करने का मौका लगा। एक स्वयंसेवक के नाते, कार्यकर्ता के नाते और एक पार्टी के विधानसभा में चीफ व्हिप के नाते एक लंबा समय मैंने भी उनके साथ काम किया है। बहुत मेहनती कार्यकर्ता थे राजेश जी, मिलनसार स्वभाव के थे। जिस किसी काम को अपने हाथ में लेते थे पूरी निष्ठा के साथ उसे पूर्ण करते थे। जब कोई कार्यक्रम उनके जिम्मे आता था, जब तक वो कार्यक्रम पूरा नहीं होता वो चैन की नींद नहीं सोते थे, और जब कार्यक्रम पूरा होता था फिर अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के उसकी फीडबैक लेना, जिन कार्यकर्ताओं ने उस कार्यक्रम में सहयोग किया उनकी हौसला अफजाई करना, उनका मनोबल बढ़ाना, संगठन के कार्य को पूर्ण निष्ठा से करने वाले एक हमारे समर्पित कार्यकर्ता थे। दुर्भाग्यवश वो आज हमारे बीच में नहीं, लेकिन उनके किए गए कार्य, उनका हर कार्य में सहयोग आज भी जिंदा है। कई बार जम्मू कश्मीर की असेंबली में, क्योंकि वो चीफ व्हिप थे और जब अलग अलग दिन डिबेट्स पे बोलना होता था तो स्पीकर साहब को नाम भेजते थे। चीफ व्हिप के सिग्नेचर से ही वो जो ऑनरेबल स्पीकर होते हैं वो नाम लेते हैं, और जब हमारा नाम, हम तो कहते नहीं थे, लेकिन मुझे याद है वो मेरे पास आते थे, 2 दिन पहले आते थे, आज होम डिपार्टमेंट के ऊपर बोलना है, आज लीडर ऑफ अपोजिशन ने बोलना है तो इसका जवाब आपने देना है। इस सब्जेक्ट के ऊपर तैयारी करके आना। कोई कट मोशन होता था, कोई स्पेशल अटेंशन मोशन लाके किसी इश्यू पर डिस्कशन डिबेट होती थी, या कोई प्राइवेट मेंबर्स बिल जब पेश होता था तो उस पर वो पूरी चर्चा करते थे आपस में बैठ। और मुझे आज भी याद है किस तरीके से वो आपस में काम बांटते थे। अक्सर मुझे होम डिपार्टमेंट जब इसके ऊपर डिस्कशंस होती थी, जो गृह विभाग होता है, ये लॉ ऑर्डर, ये जो पुलिस, इसके ऊपर जब यहाँ के सुरक्षा हालात, यहाँ के सिक्योरिटी सिनेरियो, तो विशेष तौर पर वो मुझे आके कहते थे कि नहीं, इस पर आपने पार्टी का पक्ष रखना। और उस पर वो केवल ऐसा नहीं कि अचानक हाँ भाई आप भी बोलो, आप भी बोलो, फिर उस पर प्रॉपर तैयारी करके आपने क्या योजना बनाई है, क्या क्या बिंदु और रखने वाले हैं, इस प्रकार की वो सारी रणनीति बनाते थे और उसको क्रियान्वित करने में, उसके एग्जीक्यूशन में भी पूरा ध्यान देते।
एक लंबा समय हमने उनके साथ काम किया। वो मेरे ख्याल 3 बार जम्मू के जिला अध्यक्ष यहाँ वो रहे। कई बार यहाँ बड़े कार्यक्रम होते थे, उन कार्यक्रमों में मैं उस वक्त प्रचारक के नाते काम करता था, वो राजनीतिक कार्यकर्ता थे। और राजनीतिक कार्यकर्ता होते हुए भी वो संगठन के हर कार्य को एक निष्ठावान स्वयंसेवक की तरह उसको वो पूरा करते थे। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, न हन्य ते हन्य माने शरीरे। ये शरीर जो है ये नश्वर है, लेकिन आत्मा जो है वो कभी नहीं मरता है। ये शरीर जो इस पृथ्वी पर पैदा हुआ है, एक ना एक दिन उसको इस जगत को, इस संसार को त्याग कर जाना, ये इस प्रकृति का नियम। लेकिन बहुत जल्द वो इस संसार को छोड़ के चले गए। इसका हम सब कार्यकर्ताओं को बहुत मलाल है कि हमारा एक बहुत कर्मठ कार्यकर्ता, निष्ठावान कार्यकर्ता एक छोटी आयु में इस संसार को अलविदा कर रह गया। आज उनकी इस पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, भगवान दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उन्हें मोक्ष प्रदान। ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद अध्यक्ष जी। हमसे ही थोड़ी गलती रह गई कि मैं ये बताना चाहता हूं कि ये राजेश गुप्ता परिवार जो जहां इस सभागार में बैठा हुआ है, कि अध्यक्ष जी को मैंने फोन किया और जहां थे वो, और आने में ही इतना समय लगना था, मुझे लगता है वो सब काम छोड़ के वो यहाँ आ गए। ये उनका प्यार है राजेश गुप्ता जी के साथ, और हमें भी उन्होंने मान बख्शा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अब परिवार से भी हमारे बीच में अभय सूरी जी भी हैं, समीर भारती जी और रुद्र जी। अब मेरा निवेदन समीर भारती जी से है कि वो आए और सबका धन्यवाद करें। समीर भारती जी ये परिवार के सबसे बड़े हैं। मैंने राजेश जी के पिताजी को तो बहुत कम समय के लिए देखा, पर इन्होंने पूरे पिता की तरह उन पे पूरा आशीर्वाद रखा जो मैंने देखा अपने जीवन में। समीर भारती। आज के इस श्रद्धांजलि सभा के यहाँ पे आए हुए तमाम बंधुगण, तमाम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और संघ परिवार से और जो भी संघ परिवार से जुड़े हुए हमारे सीनियर लोग हैं वो यहाँ पे उपस्थित हैं। विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए यहाँ पे लोग हैं। मैं सबका आभारी हूँ जिन्होंने आज हमारे पुत्र राजेश गुप्ता जी उनकी पुण्यतिथि पे आज यहाँ पे आके अपने श्रद्धा सुमन जो है उनको अर्पित किए। हमें यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अभी राणा साहब ने कहा कि आत्मा तो ईश्वर है, शाश्वत है, इटर्नल है। हमें एक जीव आत्मा के रूप में बार बार यहाँ पे आना पड़ता है, जब तक कि हम अपना परम लक्ष्य जो है, चाहे उसे मोक्ष कहें, चाहे माँ भारती की सेवा का मौका कहें, जब तक वो मौका पूरा ना हो जाए। और हमारे गीता में भी जैसे कहा गया कि इन लक्ष्य को पूरा करने के लिए कभी हम भक्ति योग का सहारा लेते हैं, कभी कर्म योग का सहारा लेते हैं, कभी बुद्धि योग का सहारा लेते हैं। लेकिन महाभारती की सेवा करने के लिए जो कर्म योग का सहारा लेते हैं और कर्म योगी बन के आप इस धरती पे बार बार यहाँ पे आके अपनी माँ भारती की सेवा करते हैं, वही परम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। मैं आभारी हूँ
आरएसएस का उनके जो तमाम जो टाइम टू टाइम जो उनके अधिकारीगण थे, तो उन्होंने हमारे इस पत्र को माँ भारती का लाल बनने में समय समय पर जो निर्देशन दिए, जो उनको डायरेक्शन दी कि उसको एक कर्मयोगी बनने के लिए एक पूरा दिशा निर्देश दिए कि आप ऐसे कर्मयोगी बन के माँ भारती की सेवा कर सकते हो। मैं आभारी हूँ भारतीय जनता पार्टी का। जैसे यहाँ पे भी बात हुई, मैंने भी अपने पूरी जीवन के कार्यकाल में देखा अभी तक ये भारतीय जनता पार्टी ने इतना विश्वास उनमें व्यक्त किया। ये राजेश जी में क्वालिटी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भी एक उच्च विचार रहा कि उन्होंने अपना विश्वास राजेश जी में इतना जताया कि एक आम कार्यकर्ता से उन्होंने उसे बूथ लेवल से उठा के जोनल लेवल पे लाके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लाके अल्टीमेटली कॉर्पोरेटर एंड देन एमएलए की कुर्सी पे बैठा के, दिस वाज ओनली बिकॉज ऑफ द क्लियर कट पॉलिसीज ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। एक कार्यकर्ता भी जो है वो अपने मेहनत से पार्टी में विश्वास करते हुए आगे बढ़ सकता है, और भारतीय जनता पार्टी भी राजेश जी को एक साधन दिए, उनमें विश्वास जताया और पूरी आस्था के साथ अपना जो है उनको आगे आगे बढ़ने का मौका दिया। मैं आभारी हूँ मीडिया का कि जिन्होंने राजी के जीवन काल में भी और उसके बाद आज भी और इसके बाद भी जो उनके जो भी उनकी स्मृति में कार्यक्रम रहते हैं, जो आज का भी कार्यक्रम रहा उसको कवरेज दिया। मैं आभारी हूँ उनके तमाम दोस्त, यहाँ पे अगर मैं नाम लेता गया तो यहाँ से पूरी तादाद में नाम ले सकता हूँ, जो कि पूरे समय में राजीव के साथ उनके जो उनको एक उनके साथ उनको एक सपोर्ट देते रहे, चाहे वो गोपाल हो, गंधारी हो, राजेश जी हो, एवरीबॉडी दे वर वेरी सपोर्टिंग टू राजेश। और जो उन्हीं की बदौलत, उन्हीं की ही सहायता से, उन्हीं के प्रयत्न से ये जो उसको काम करने का मौका मिला, दिस वाज ओनली बिकॉज ऑफ दोस पीपल। आई एम हाईली थैंकफुल टू ऑल हिज फ्रेंड्स कि उन्होंने आज यहाँ पे आके शिरकत की और अपने जो है श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जितने भी यहाँ पे वरिष्ठ नेता जो बैठे हुए हैं, इनका तो मैं पर्टिकुलर आभारी हूँ कि आज इन्होंने समय निकाल कर हमारे पुत्र माँ भारती का लाल उसके भी उनके लिए टाइम निकाल कर उनके लिए श्रद्धा सुमन अर्पित की। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मेरा निवेदन बारी बारी से जिन्होंने श्रद्धांजलि देनी है वो द्वितीय पंक्ति से अपनी श्रद्धांजलि देते जाएंगे। माँ भारती के लाल राजेश गुप्ता, माँ भारती के लाल राजेश गुप्ता, माँ भारती के लाल राजेश गुप्ता। धन्यवाद। मैम शूज उतार लीजिए प्लीज। सबने उतारे थे।
आओ भाई वहाँ से टिकट बच्चों के फिर आओ